Hello, class 11. All right, so we'll begin with Jimmy Valentine, which is written by O. Henry. Okay, now this writer, O. Henry, जो थे, he was a prolific American short story writer, and he excelled in writing in such a way कि उनकी जो short stories की जो ending होती थी, it was considered like masterpiece हुआ करता था उनका, जो ending लिखते थे जिस तरीके से, because उनकी एंडिंग्स हमेशा सरप्राइजिंग होती थी बहुत ज़्यादा, एंड सरप्राइज इस वे से प्लॉट ट्विस्ट जो देते थे वो इस तरीके से कि किसी भी आयरनी में या फिर किसी भी कोइंसिडेंटल सर्कमस्टांसेस में स्टोरी की एंडिंग होती थी। इनका एक बहुत अच्छी स्टोरी लिखी हुई है, द लास्ट लीफ। इसके बाद ये जिमी वैलेंटाइन इज़ ऑल्सो कंसिडर टू बी अ वेरी गुड स्टोरी ऑफ हिज। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे भी आयरॉनिकली स्टोरी एंड होती है। सो ही लाइक ही रोट अबाउट ऑर्डिनरी पीपल ऑफ न्यूयॉर्क। ओके, जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे, जो ऑर्डिनरी लाइफ लीड करते थे न्यूयॉर्क में, उनकी ज़िंदगी पर ज़्यादा आधारित करके लिखते थे वो। ठीक है, एंड ही he was like this story is set in in the American Midwest. Okay, and early 1900s में लिखा गया है ये। इस स्टोरी को हम लोग रिट्रीव्ड रेफर्मेशन के नाम से भी जान सकते हैं। लाइक उसका एक ये हेडिंग भी था स्टोरी को, लाइक रिट्रीव्ड रेफर्मेशन, जहाँ पे जिसका मतलब होता है कि रेफर्मेशन का मतलब जो चेंज, जो तब्दीली आती है, ठीक है, प्रोटैगनिस्ट की ज़िंदगी में। दिस concerns the surprising fate of Jimmy Valentine, a skilled young bugler who returns to society after he is paroled from prison. So he's been released. Jimmy Valentine जो होता है, he was a bugler, ठीक है, सेफ्स क्रैक करने में ही एक्सेल्ड। सो वो बहुत दिन से प्रिजन में था। ही इज़ लेफ्ट इन पेरोल। ओके, पेरोल में छोड़ा जाता है वो, एंड उसके बाद कैसे वो ज़िंदगी अपनी लीड करता है, कैसे हर तरफ लाइक जाकर लोगों से मिलता है, और फिर उसमें तब्दीली आती है, चेंज आती है। एंड में ऐसा होता है कि किस्मत उसका साथ देती है और वो लाइक एक अच्छी ज़िंदगी बिताने में कामयाब होता है। ऑलराइट, the story begins like this. A guard came to the prison shoe shop where Jimmy Valentine was assiduously stitching uppers and escorted him to the front office. So एक guard जो है जिमी वैलेंटाइन को like आकर इन्फॉर्म करता है that you've been summoned. Okay, और उस वक्त जिमी वैलेंटाइन जो है he was stitching uppers. जिमी वैलेंटाइन is the protagonist of the story who is also a bugler. ठीक है, और उसकी इसी चीज़ की वजह से वो प्रिजन में रखा जाता है, जहाँ पे वो आपस स्टिच करता है। ओके, द जो स्लिपर्स के जो आपस होते हैं उसको स्टिच करता है। ठीक है, फ्रंट ऑफिस में इसके बाद उसको बुलाया जाता है, समन किया जाता है। दे द वार्डन हैंडेड जिमी हिज पार्डन। जिमी को वहाँ पर माफ़ीनामा दिया जाता है, विच हैड बीन साइंड दैट मॉर्निंग बाय द गवर्नर। जिमी टुक इट इन अ टायर्ड काइंड ऑफ वे। जिमी बहुत कैजुअली उसको लेता है, उस लाइक गवर्नर जो साइन करके देता है उसको बहुत टायर्ड वे में लेता है वो। ही हैड सर्व्ड नियरली 10 months ऑफ 4 year सेंटेंस। लाइक 4 year सेंटेंस मतलब 4 साल बिता चुका होता है वो प्रिजन में। तो उसके बाद वो अब रिलीज किया जाता है। ही हैड एक्सपेक्टेड to stay only about 3 months at the longest, when a man with as many friends on the outside as Jimmy Valentine had is received in the stir is hardly worthwhile to cut his hair. Okay, so Jimmy Valentine had a lot of friends outside the prison. Prison के बाहर उसके बहुत सारे दोस्त थे। Now Valentine said the warden, "You'll go out in the morning, brace up and make a man of yourself. You're not a bad fellow at heart. Stop cracking safes and live straight." So what does the warden say? What the warden says that, now Jimmy, तुमको ये माफ़ीनामा दिया जा रहा है, तुमको पेरोल में छोड़ा जा रहा है, तुमसे ये उम्मीद की जाती है कि तुम जो सेफ क्रैकिंग है, जो लॉकर्स जो तोड़ते हो तुम, जो लाइक बगलरी के लिए, चोरी करने के लिए जो लॉकर्स तोड़ा करते थे, उम्मीद ये की जा रही है तुमसे कि तुम ये काम छोड़ दोगे अब, ठीक है, और एक अच्छी ज़िंदगी बिताओगे, ईमानदारी वाली ज़िंदगी बिताओगे तुम।
Me, said Jimmy in surprise. Why, I never cracked a safe in my life. तो जिमी सेज कि अरे मैंने तो जिंदगी में कभी सेफ क्रैक ही नहीं किया है लाइफ में, ठीक है. He says that jokingly actually. Oh no, laughed the warden. Of course not. Let's see now. How was it you happened to get sent up on that Springfield job? Was it because you wouldn't prove an alibi for fear of compromising somebody in extremely high toned society? Or was it simply a case of a mean old jury that had it in for you? It's always one or the other with your innocent victims. So, what does the warden say? The warden says that, oh नहीं नहीं तुमने तो कुछ किया ही नहीं, तुम तो बहुत innocent हो. ठीक है. वो भी jokingly उसको जवाब देता है वार्डन जो है. Me, said Jimmy, still blankly virtuous. Why, warden? I never was इन स्प्रिंगफील्ड इन माई लाइफ. सो जब वार्डन बोलता है तुमने स्प्रिंगफील्ड में चोरी नहीं की थी, लॉकर सेफ जो है क्रैक नहीं किया था, ठीक है, तुम सारा कुछ भूल गए हो. तो जिमी बोलता है, बहुत ब्लैंकली बोलता है कि मैंने तो कभी स्प्रिंगफील्ड में काम ही नहीं किया, जॉब ही नहीं किया कभी ज़िंदगी में, वहाँ पर कैसे मैं सेफ क्रैक कर सकता हूँ. टेक हिम बैक, Cronin, said the warden, and fix him up without going. So the warden says कि उसको अब ले जाओ और इसको तैयार करो कि छुट्टी दे दी जाए उसको, यहाँ से लाइक छोड़ दो इसको, जो उसके कपड़े थे वापस कर दो. अनलॉक हिम एट 7 in the morning and let him come to the bullpen. Better think over my advice, Valentine. So the warden says कि जो भी सारी चीज़ें जो गार्ड जो लेकर आता है उसको, जिमी वैलेंटाइन को, तो उसको बोलता है कि इसकी जो सारी चीज़ें हैं, कपड़े वगैरह हैं जो भी इसके थे जो जमा है यहाँ पे, उसको सब वापस कर दो. और जिमी को बोलता है कि जिमी, जो मैंने एडवाइस दी है तुमको, प्लीज़ उसको सीरियसली लेना, ठीक है, सोचना उसके बारे में, अपनी ज़िंदगी सुधार लो, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास. At a quarter past 7 on the next morning, Jimmy stood in the warden's outer office. He had on a suit of the villainously fitting ready-made clothes and a pair of the stiff, squeaky shoes that the state furnishes to its discharged compulsory guest. Okay, so at a quarter past 7, okay, around 7:15 के टाइम पर सुबह, जिमी जो है वार्डन ऑफिस के बाहर खड़ा रहता है. एंड ही इज़ रेडी. ओके, सब कुछ पहन वहन कर एकदम तैयार है बिल्कुल कि इसको अब बाहर जाना है, यहाँ से उसको लाइक रिलीज कर दिया जा रहा है, छोड़ दिया जा रहा है. The clerk handed him a railroad ticket and the $5 bill with which the law expected him to rehabilitate himself into good citizenship and prosperity. So the clerk उसको एक रोल रेट टिकट देता है, रेल रोड टिकट देता है, ठीक है, और $5 बिल भी देता है. और क्योंकि स्टेट जो है वो ये उम्मीद करती है उससे कि वो अपने आप को चेंज करके, तब्दीली अपने खुद में लाकर एक अच्छा सिटीज़न बनने की कोशिश करेगा, अच्छी खुशगवार ज़िंदगी बिताने की कोशिश करेगा. द वार्डन गेव हिम अ सिगार एंड shook hands. Valentine 9762 was chronicled on the books, pardoned by governor, and Mr. James Valentine walked out into the sunshine. So what was Jimmy Valentine's real name? His name was James Valentine. So उसको उसकी वो जो लाइक माफ़ीनामा रहता है, विच इज़ पार्डन बाय द गवर्नर, ठीक है, ही वॉज पार्डन बाय द गवर्नर, उसके गुड डीड्स को देखकर छोड़ दिया जाता है उसको, वो लेकर सनशाइन में, धूप में, फाइनली जिमी वैलेंटाइन जो है, जिसका असल नाम जेम्स वैलेंटाइन होता है, वो फाइनली बाहर निकलता है 4 साल बाद. Disregarding the song of the birds, the waving green trees, and the smell of the flowers, Jimmy headed straight for a restaurant. There he tasted the first sweet joys of liberty in the shape of a broiled chicken and a bottle of white wine, followed by a cigar and a great better than the one the warden had given him. From there he proceeded leisurely to the depot. He tossed a quarter into the hat of a blind man sitting by the door and boarded his train. 3 hours set him down in a little town near the state line. He went to the cafe of one Mike Dolan and shook hands with Mike, who was alone behind the bar. So, सबसे पहला काम जो वो करता है जिमी वैलेंटाइन निकलने के बाद, रेस्टोरेंट में जाता है एंड अपनी लिबर्टी लाइक एंजॉय करने के लिए, वो फर्स्ट सेलिब्रेशन होता है उसका कि वहाँ जाकर वो ब्रॉयल्ड चिकन लेता है और वाइट वाइन लेता है, लेकर अपनी पहली जो सेलिब्रेशन है वो सेलिब्रेट करता है वहाँ पर. और इसके बाद वो माइक डोलन से मिलता है, ठीक है, उसका फ्रेंड रहता है माइक डोलन, उससे मिलता है वो. Sorry we couldn't make it sooner, Jimmy, me boy, said Mike. But we had the protest from Springfield to buck against, and the governor nearly balked. Feeling all right? So, what does Mike Dolan say? कि Jimmy, sorry, बहुत देर हो गई हम लोगों की,
कि तुमको लाइक उससे पहले माफ़ीनामा पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन तुमको पहुँचने में देर हो गया ये माफ़ीनामा जो था। सो आर यू ओके नाउ? ही आस्क्स हिम। फाइन सेड जिमी, गॉट माय की? सो जिमी जवाब देता है कि हाँ ठीक हूँ मैं, चाबी है मेरी? He got his key and went upstairs, unlocking the door of a room at the rear. Everything was just as he had left it. There on the floor was still Ben Price's collar button that had been torn from that eminent detective's shirt band when they had overpowered Jimmy to arrest him. Pulling out from the wall a folding bed, Jimmy slid back a panel in the wall and dragged out on a dust covered suitcase. He opened this and gazed fondly at the finest set of burglar's tools in the East. It was a complete set, made of specially tempered steel, the latest designs in drills, punches, braces, and bits, Jimmy's clamps and augers, with 2 or 3 novelties invented by Jimmy himself. So, जब वो चाबी लेता है और अपने रूम जाता है तो सारी चीज़ें वैसी पड़ी रहती हैं जैसे उसने 4 साल पहले छोड़ा था। कोई भी चीज़ जो होती है दैट इज़ ऑल लेफ्ट अनटच्ड, कोई भी चीज़ को कोई किसी ने छुआ नहीं था। इसके बाद वो अपने फ़ोल्डिंग बेड के पास जाता है, उसके नीचे से सूटकेस निकालता है जो अब धूल से थोड़ा लाइक कवर्ड हुआ था। उसको झाड़-वाड़ कर जब वो खोलता है, तो जितनी भी उसकी जो टूल्स औज़ार होती है, जो जिससे वो सेफ तोड़ा करता था, वो सारी चीज़ों को बहुत फॉन्डली बैठकर देखता है, बहुत चाह से बैठकर देखता है वो, ठीक है? और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या-क्या होती हैं ये ज सारी जो चीज़ें हैं, कैसा वो बॉक्स होता है, ये सारा चीज़ इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ अंडरलाइन इट एंड ये सारी चीज़ें याद करना, ठीक है? क्या-क्या चीज़ें होती हैं। In which he took pride, and he was very Jimmy Valentine was very proud of like those things. वो देखकर बहुत खुश होता है उसको। Over $900 they had cost him to have made at $900 का बना हुआ था वो, लाइक जितना खर्चा उसमें पड़ गया था औजार और वो सारी चीज़ें जैसे जो बनी थी, ठीक है? अ प्लेस वेयर दे मेक सच थिंग्स फॉर द प्रोफेशन, मतलब इस प्रोफेशन के लिए एक ऐसी जगह भी थी जहाँ पे ये सारी औजार बनकर तैयार होती थी, ठीक है? तो जिमी ने वहीं से सारा कुछ इंतज़ाम किया था। In half an hour, Jimmy went downstairs and through the cafe. He was now dressed in tasteful and well fitting clothes and carried his dusted and cleaned suitcase in his hand. So, uh, आधे घंटे में जिमी डाउनस्टेयर्स पे चला गया नीचे थ्रू द कैफ़े एंड वहाँ पे उसने अपने वेल फिटिंग कपड़े पहने, अपने जो सूटकेस था उसको भी साफ-वाफ कर कर ले लिया उसने। Got anything on? asked Mike Dolan genially. So he says, me, said Jimmy in a puzzled tone. I don't understand. I'm representing the New York Amalgamated Short Snap Biscuit Cracker and Frazzled Wheat Company. So, लाइक ही लुक्स गुड। जिमी जो है वो तैयार व्यार होने के बाद अच्छा लगता है, तो माइक डोलन उससे पूछता है, सो यू आर ऑल सेट? जिमी भी उसको हंसकर जवाब देता है कि हाँ, तुमको पता नहीं कि मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आई एम रिप्रेजेंटिंग द न्यूयॉर्क एमलगमेटेड शॉर्ट स्नैप बिस्किट क्रैकर, ठीक है? ये सारा कुछ बताता है उसको। This statement delighted Mike to such an extent that Jimmy had to take a seltzer and milk on the spot. He never touched hard drinks. Jimmy कभी भी hard drinks नहीं पिया करता था, ठीक है? He was always conscious of what he was doing. He was very like ध्यान से और एकदम बिल्कुल perfectly हर चीज़ करता था जिमी। A week after the release of Valentine, 9762, there was a neat job of safe burglary done in Richmond, Indiana, with no clue to the author. सो रिलीज़ के बाद वैलेंटाइन मतलब जब जिमी वैलेंटाइन जब छूटता है, उसके 1 हफ़्ते बाद ही क्या होता है, एक कहीं पर रिचमंड इंडियाना में फिर से एक बर्गलरी होती है, ठीक है? एक वैसे ही सेफ क्रैक करके चोरी होती है और कोई क्लू नहीं रहता है उसका। A scant $800 was all that was secured. ठीक है, $800 ही चोरी किया गया था। 2 weeks after that, उसके फिर 2 हफ्ते बाद, a patented improved burglar proof safe in Logansport was opened like a cheese to the tune of $1,500. उसके बाद फिर $1,500 2 हफ्ते बाद लोगन स्पोर्ट से चोरी हुई, ठीक है? करेंसी सिक्योरिटीज एंड सिल्वर अनटच्ड, और उसमें करेंसीज और सिल्वर जो था, चांदी वांदी जो रखी होती है बैंक में, वो सारा अनटच था, सिर्फ थोड़ा ही अमाउंट लिया गया था। दैट बिगैन टू इंटरेस्ट द रोग कैचर्स।
Then an old-fashioned bank safe in Jefferson City became active and threw out of its crater an eruption of banknotes amounting to $5,000. The losses were now high enough to bring the matter up into Ben Price's class of work. Ben Price was a detective, ठीक है, एंड इसी ने पहले जो लाइक जिमी वैलेंटाइन को जो पकड़ा था स्प्रिंगफील्ड से, जो लाइक बगलरी के लिए, जिसकी वजह से वो इतने साल से जेल प्रिजन में था वो, ठीक है। सो इतनी सारी जब फिर से बगलरी होने लगती है जिमी वैलेंटाइन को रिलीज़ करने के बाद, तो जब इतना दूर तक पहुंच जाती है बात, जब इतनी एक के बाद एक के बाद एक चोरी होने लगती है, तो फाइनली ये बात बेन प्राइस को भी पहुंच जाती है, ठीक है, उस तक भी पहुंचती है। बेन प्राइस वाज अ वेरी वेरी लाइक हाई प्रोफाइल डिटेक्टिव, और बहुत अच्छा काम करता था वो। ही वाज वेरी प्रोफेशनल, और बहुत अच्छे से लाइक सारा कुछ लाइक इन्वेस्टिगेट करता था वो। By comparing notes, a remarkable similarity in the methods of the burglaries was noticed. Ben Price investigated the scenes of the robberies and was heard to remark. सो बेन प्राइस ने सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया, और उसको एक चीज़ कॉमन लगा बहुत, कि ये सारा कुछ जो है एक ही तरीके से, एक ही मेथड से किया जा रहा है, ये सारी चोरी जो एक ही मेथड से की जा रही है। और उसने एक रिमार्क दिया उसका, दैट्स डैंडी जिमी वैलेंटाइन्स ऑटोग्राफ। ये किसका सिग्नेचर वे है? ये जिमी वैलेंटाइन का ही सिग्नेचर वे है, और कोई नहीं हो सकता ये। His resumed business. So इसने फिर से अपना business शुरू कर दिया है. Look at that combination knob, jerked out as easy as pulling up a radish in wet weather. He got the only clamps that can do it. And look how clean those tumblers were punched out. Jimmy never has to drill but one hole. Yes, I guess I want Mr. Valentine. He'll do his bit next time without any short time or clemency foolishness. So what does he say? He says that इतना clean काम कोई और कर ही नहीं सकता वैलेंटाइन के अलावा, ठीक है। जितने नीटली वो काम करता है कि सब लोग इधर का ताला उधर का ताला तोड़ देते हैं, कहीं का हुक कहीं का नॉब तोड़ देते हैं, लेकिन उसको एक होल बनाकर ही उससे सारा काम हो जाता है वैलेंटाइन से। सो आई नो दिस इज नोबडी एल्स, ये जिमी ही है। ओके, ऑलराइट, क्लास 11 वील डू टिल हियर टुडे। ओके, आज यहीं तक करेंगे हम लोग। विल कंटिन्यू विद द स्टोरी इन द नेक्स्ट वीडियो। जहाँ तक किया आज हम लोगों ने, प्लीज़ गो थ्रू इट वंस अगेन, गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन, और अगर कुछ ना समझ में आए तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट, थैंक यू।